आए हैं ये बच्चे। किस पे? और वो कह रहे हैं कि जब पुलिस वालों ने इनको रोका कि ये आगे नहीं जा सकती तो उन्होंने कहा हम रो पड़ेंगे करते हमने आगे ना। कोयटा से बाइक पर? बहुत लंबा से आए अड्डे से अड्डे से। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। बैग उधर ही छोड़ दिया, मैं कहा तुम ले लो, मैंने नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन पुलिस वालों ने इनको रोका तो कहते हैं बच्चों ने कहा हम रोएंगे। हाँ ये सारे रो रहे थे, फिर मैंने कहा ये इसके साथ अगर आपने मुकाबला करना है तो हम वापस चले जाएगा। यहाँ कोई पुलिस वाला बच्चों का मुकाबला नहीं करेगा। मैं आपको ये बता दूँ, 8 फरवरी को यहाँ बच्चों ने कहा, यहाँ बच्चे जो आते हैं, आपको पता है कितने बच्चे आते हैं, उन्होंने अपने हकूक़ मांग लिए हैं बच्चों ने। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को रैली हमने निकालनी है। तो अब मुझे कह रहे थे, मैंने कहा बिल्कुल बच्चों और ख़वातीन को ही रैली निकालनी चाहिए। आगे आगे जो अगली इनका मुस्तकबिल है इन बेचारों के ऊपर। अच्छा ये ज़रा साइंस वो स्टेटिस्टिक्स मुझे नहीं पता, आपको पता होंगी एक बच्चे के ऊपर कितना कर्जा है पाकिस्तान का इनके ऊपर? हाँ 3.5 लाख 25 नहीं, हाँ एक इंसान पे पाकिस्तानी पे 3.5 या 4 लाख रुपए कर्ज से ये पैदा हो रहे हैं। हाँ, और आगे चल के जब और कर्ज लेगा पाकिस्तान तो इनके बोझ इनके ऊपर 5 लाख 6 लाख का होने वाला है। तो ये बच्चे जो कर्ज उठा के फिर रहे हैं, इन्होंने इनका हकूक़ क्या है जो ये कर्ज अदा करेंगे? ये लूट के ले जाएंगे बाहर के मुल्कों में। तो ये बच्चों का कर्ज इनका काम है उतारना, अगली नस्ल का। तो इसलिए बच्चों को भी निकलना है कि हमने आगे चल के कर्ज नहीं उतारने लोगों के, हमने पाकिस्तान के इन्होंने लिया है कि जो ये उतारेंगे। तो इसलिए इंशाल्लाह 8 फरवरी को बच्चों ने डिमांड की है और हमने इत्तेफाक किया है कि माएँ, बच्चे, ख़वातीन 8 फरवरी को, हालांकि शटर डाउन सारा बंद है, लेकिन ख़वातीन और बच्चे हम निकलेंगे सड़कों। तो मतलब अपने अपने शहरों में निकलेंगे या कोई स्पेसिफिक जगह मुझे होगी? नहीं पता, मुझे ये पता जहाँ भी निकलेंगे हम साथ होंगे। आगे आगे बच्चे होंगे। निकलना है ना 8 फरवरी? 8 फरवरी को निकलना है। अच्छा। अब 8 फरवरी को सारे बच्चे निकलेंगे और साथ उनकी वालदाएँ, दादियाँ, जैसे मैं दादी हूँ। हाँ, मेरी पोती कह रही है इससे निकलना है तो दादी को साथ जाना पड़ेगा। ये पोती आपकी है? हाँ। अच्छी आपकी पोती है माशाल्लाह से। अच्छा। तो ये अगर बच्चे निकलेंगे तो हम इनके पीछे निकलेंगे। दादियाँ भी आएंगी, माएँ भी आएंगी, नानियाँ भी आएंगी और रैली हम निकालेंगे। सही है बच्चों? इंशाल्लाह। चलो आज का क्या प्लान होगा? आज कोई प्लान नहीं है हमारा। ये इन्होंने हमें कहा था पिछले हफ्ते कि आप उठ जाएं, इजाज़त देंगे, तो आज हम नहीं उठेंगे। झूठ बोलते हैं। आज तो तादाद ज़्यादा है पिछली दफ़ा से। हाँ, तो बैठेंगे हम यहाँ। ये इमरान खान अंदर इलीगली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। ये इनकी जुर्रत कैसे हुई है कि ये इलीगल काम कर रहे हैं? इलीगल ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम अपना कानूनी और आईनी हक मांग रहे हैं और ये गैर कानूनी तरीके से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा। तो क्या कोई जेल हुकाम ने आपसे रब्ता किया, बताया कि आज? कोई नहीं बताते। जब पूछते हैं वो कहते हैं चुप, जवाब ही नहीं देते। जब उठाना होता है तो आ जाते हैं कि जी अगली दफ़ा इंशाल्लाह आपकी मुलाकात होगी। अब नहीं हुई। आज कुरान ख़त्म के लिए बताया था कि कुरान ख़त्म है, सारे सड़कें क्यों बंद कर दी? क्या कुरान पढ़ना भी अब इस मुल्क में जुर्म हो गया? कुरान पढ़ना इस मुल्क में जुर्म हो गया? ये बताएं पहले। ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये सिर्फ ये बातें करने के लिए रह गए हैं, ये कार्रवाई करने के लिए रह गए? कहाँ है सारे वो जो अलामा हैं पाकिस्तान के जो सारे जमा होकर बैठे थे? क्या उनको नहीं ख्याल आ रहा कि आज जिस मुल्क में कुरान पढ़ना जुर्म हो गया, कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं है? खड़े हो गए, सब हार मान जाओ। ये बेटा भी तैयार हो गया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। खान हमारा छूटेगा, खान हमारा छूटेगा। बाहर निकालो खान हमारा, बाहर निकालो खान हमारा। साडा बंदा भारी है।
भाई साहब बेटा हाथ निकाले, हाथ निकाले। इमरान खान आपको पता है कितनी दफ़ा ये पैगाम भेज चुका है कि अफगान जो हमारे मुसलमान बरादरान के जो लोग यहाँ पे 3 पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं, 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, कौन उनको बाहर निकालता है धक्के दे के जिस तरह इन्होंने किया था, उस पर तो बहुत अफसोस होगा। लेकिन इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। आपकी बहुत मुश्किल वक्त था आप लोगों को, खास तौर पे देखें हमारे जो बॉर्डर पे जो कई इलाके हैं उधर से उनको नकल मकानी करवा रहे हैं, उनको वहाँ से निकाल रहे हैं इस ठंड के अंदर, ठंड में। अच्छा बोली मारी थी मैंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, आज पार्टी कॉन्फ्रेंस में इसके बाद आते मेरा पैसा ये नहीं चाहते किसी तरीके से भी आवाज़ उठे, मजलूमों की आवाज़ उठाने। देखिए मैं आपको बताऊं, आवाज़ तो उठानी चाहिए, अगर आज नहीं उठाएंगे तो कल आज एक गोली चली कल 10 चल जाएंगी, इसलिए बेहतर है कि आज हम आप आवाज़ तो देखिए हम भी बैठे हैं, देखिए उन्होंने अमन लेकर आया अफगानिस्तान में, अब अफगानिस्तान में अमन लेकर आया इमरान खान, यही तो बारी बारी उन्होंने 10 दफ़ा इस पर ट्वीट किया, वो बड़े परेशान थे कि देखिए हमारे हमसाए मुसलमान ममालिक जो हैं उनके साथ हमें हमेशा अच्छे तरीके से रहना चाहिए। हमारे इमरान खान को अप्रिशिएट करें, अभी भी जेल में भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, पहले भी करते रहें। और इमरान खान ने जो कुर्बानी दी अफगानिस्तान के लिए, वाकई एक आज़ादी लेके हैं, वहाँ पे एक खुद मुख्तार हुकूमत आ गया जिस वक्त मेरे ख्याल से, क्योंकि अब अफगानिस्तान पे किसी किस्म की ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वही प्रोपेगेंडा जो है ना ये महाजिरीन पे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं वो इमरान खान ने तो उसके ऊपर बहुत पैगाम भेजे हैं कि ये क्यों किया गया है, सिर्फ बाहर दिखाने के लिए, जिसको जो आपको नज़र है उसको दहशतगर्द कह दो। आज वो मीडिया वाला मेरे से भी पूछ रहा था हमारे से कि इमरान खान क्या कहते हैं सोहेल अफरीदी दहशतगर्द वो करे, मैंने ये देख लो हम सारे दहशतगर्द ही हैं, हम ही जाते हैं ATC कोर्ट में, आजकल दहशतगर्दों की शक्लें ये हैं, वाले पढ़ने वाला का दहशतगर्द हो गया, हम दहशतगर्द सही यही आज कुरान ना पढ़ो ये हम दहशतगर्द हैं। थोड़ा सा ये खवातीन का ख्याल करें, खवातीन का रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ।